जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं बात कर रहा था वेंचुरी मीटर। मैंने थोड़ी सी बात की थी कि वेंचुरी मीटर कैसे लगाया जाता है और उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। आज मैं उसके थोड़े कंस्ट्रक्शन पे बात करूंगा और बर्नौलीज प्रमेय में कैसे डेल्टा एच निकालते हैं और उसको सीधे कैसे डिस्चार्ज के फॉर्मूला ए इंटू वी पे हम लोग रख देते हैं मास फ्लो रेट पे। सो आई होप यू हैव वॉच द फर्स्ट वीडियो। इफ यू आर नॉट वॉच, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द केयरफुली एंड नोट डाउन ऑल द थिंग्स। सो देखिए, ये एक मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि आप ध्यान से देखिए कि ये इसका जो सेक्शन है वो सिलेंड्रिकल सेक्शन है। तो मैं आगे आता हूं कि सिलेंड्रिकल सेक्शन की बात करता हूं। तो एंट्री ऑफ द वेंचर जो होता है इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप, बिल्कुल सिलेंड्रिकल इन शेप होता है टू मैच द साइज ऑफ द पाइप। और उसका जो साइज होता है वो इस तरह बनाया जाता है कि पाइप से बिल्कुल मैच कर जाए। जैसे मान लीजिए पाइप का ये डायमीटर है तो इसी में आके बिल्कुल मिल जाए और आगे भी उसी तरीके मिल जाए, तो उसका साइज इस तरह बनाया जाएगा। enable the venture to fit it to the pipe. After the entry there is a converging cone, थोड़ा सा कोन, ये converging cone मतलब दिस एरिया, ये जो converging cone है, ये एरिया जो मेरा ये मार्कर जा रहा होगा जहां पे आपको कर्सर दिख रहा है, ये converging एरिया है। ये क्या होता है? कन्वर्जिंग एरिया कोनिकल सेक्शन विथ इंक्लूड एंगल, कितना एंगल? 19 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक इसका एंगल होता है। शायद आई एम राइट 9 डिग्री, सॉरी 19 डिग्री टू 20 डिग्री, 23 डिग्री। इसके बाद क्या होता है? फॉलोइंग द कन्वर्जिंग सेक्शन देयर इज अ सिलेंड्रिकल सेक्शन विथ मिनिमम एरिया। एक सिलेंड्रिकल सेक्शन में बिल्कुल मिनिमम एरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रॉट, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रॉट। यहां पे क्या होता है? प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी क्या कर जाती है? फ्लूइड की बढ़ जाती है। और यहां पर क्या होता है? कन्वर्जिंग सेक्शन में यहां पर जब पानी चलता है, यहां पे क्या होता है? प्रेशर आपका क्या होता है? मोर होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। फ्लूइड की वेलोसिटी लेस। यहां पे प्रेशर क्या होता है? लेस होता है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है? मोर होती है, क्योंकि एरिया कम है। इसके बाद क्या होता है? आफ्टर द थ्रोट देयर इज अ डाइवर्जिंग कोन। किस तरह का? डाइवर्जिंग कोन है। और इसका क्या होता है? 5 डिग्री टू 15 डिग्री विथ इंक्लूडेड ओपनिंग आर प्रोवाइडेड द एंट्री एंड द थ्रोट ऑफ वेंचुरी मीटर फॉर अटैचिंग डिफरेंशियल प्रेशर। और इनको किससे? एक डिफरेंशियल प्रेशर से मेजर कर देते हैं, मैनोमीटर से हम लोग जोड़ देते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वेंचुरी मीटर वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। मान लीजिए ये आपका कोनिकल सेक्शन, ये आपको क्या लिख रहा है? दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग सेक्शन। इसको क्या कहते हो? कन्वर्जेंट सेक्शन। आप कन्वर्जेंट पार्ट कहते हो। ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? दैट पार्ट इज नोन एज थ्रॉट। ये आपका क्या पार्ट हो गया? दैट इज कॉल्ड थ्रॉट। और ये वाला आपका पार्ट क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ये पार्ट आपका जो हो गया डाइवर्जेंट पार्ट हो गया। इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कहता क्या है कि प्रेशर एनर्जी कहीं पर दैट इज कॉल्ड P1 अपॉन रो जी, और कहीं पर आपकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज V1 स्क्वायर बाई 2G, ये इक्वल होता है एंट्री और आउट टाइम में, मतलब कांस्टेंट होता है। तो बाहर जो निकलेगा वो भी दोनों का, तो P2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। इसको फॉलो करते हैं डॉटन, क्योंकि डॉटन Z1 मतलब नहीं रखा जो है बिल्कुल सेम लेवल पर रखा, तो Z1 इज इक्वल टू Z2। सो P1 बाई रो जी इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस P2 बाई रो जी प्लस V2। P1 बाई P1 ज्यादा है क्योंकि मैनोमीटर से हम नाप कर लेंगे, तो H की वैल्यू निकाल लेते हैं। और सीधे देखिए, आप यहां आज तक दिखाइए, सीधे लिख दीजिए CD इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कितना डिस्चार्ज? इसकी वैल्यू होती है 0.96298 तक होती है। इन A1 इंटू A2 ये पूरा कैलकुलेट करके आता है, लेकिन आप सीधे इसको याद रखिए कि Q डिस्चार्ज इज इक्वल टू CD A1। A1 इज द एरिया ऑफ द कन्वर्जेंट सेक्शन, A2 इज द एरिया ऑफ द थ्रॉट, A1 is the area of converging pipe, converging section का। A2 is the area of throat, किसका एरिया है? थ्रॉट का। इससे निकाल के हम डिस्चार्ज को निकाल लेते हैं। एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मीटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अवेलेबल इन वेरी लार्ज पाइप। किसी भी पाइप में आप लार्ज पाइप के लिए है, लार्ज फ्लो रेट के लिए अवेलेबल इन लाइट, वाइडली यूज फॉर हाई फ्लो रेट, बहुत हाई फ्लो रेट है वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ये कॉस्ट लो परमानेंट लॉसेस, किसी प्रकार का प्रेशर लॉस यहाँ पे नहीं होता है। कॉट प्रेशर लॉसेस, कोई प्रेशर का बहुत ज्यादा लॉस नहीं, क्योंकि सब मेटेलिक है। एंड मोर एक्यूरेट ओवर अ वाइड फ्लो रेट, बहुत एक्यूरेट है इन कंपेरिजन टू देन ऑरिफिस प्लेट और नोजल। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट बहुत हाई होती है, बल्की है, डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट ड्यू टू इट्स कंस्ट्रक्शन एंड बल्की, इट इज मोर बल्की एंड मोर एक्सपेंसिव। कहां कहां यूज करते हैं? यूज टू मेजर एयर फ्लो इन इंजन कार्बोरेटर
and it is used in the blood flow in arteries. So this is the overview of the वेंचुरीमीटर. क्या वेंचुरीमीटर है, वेंचुरीमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे है और वेंचुरीमीटर कैसा वर्क करता है. आई होप यू हैव क्लियर द कंसेप्ट एंड बेसिकली वी नीड दिस फॉर्मूला. और आपको लग रहा है कि ये A1 और A2 कैसे आ गया, तो देखिए जब आप H निकाल लेते हैं तो H के टर्म में हम क्या करते हैं कि हमें मालूम होता है A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है A2 V2. हम V1 के टर्म में वैल्यू रखते हैं A2 अपॉन A1 V2. तो ये क्या हो जाता है, जब हम यहां वैल्यू रखेंगे तो आप यहां V2 की वैल्यू रखिए जरा आके, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू रखेंगे तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन 2G. देखिए वही वैल्यू आ गई. आप जब ये रखेंगे तो आपको ये जब कैलकुलेट करके रखें तो ऑटोमेटिकली ये सब आपका आ जाता है. लेकिन मैंने कहा ये आप इलैप्स कर दीजिए क्योंकि आपका फंडामेंटल है, तो आप सीधे डिस्चार्ज लिख दीजिए, इतना डिस्चार्ज होता है. थैंक यू.